Hello friends, how are you all? I hope you all are good. I'm your English teacher Sukhvarsha and today we are going to do future continuous. So friends, फ्यूचर टाइम जो है वो मैं कवर कर रही हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्यूचर इनडेफिनिट के बारे में और आप सबको पता है कि फ्यूचर टाइम जो है वो आने वाला टाइम है टुमारो। और मैं आपको बता दूं कि मैं टेंसेस कवर कर रही हूँ सारे के सारे। पहले मैंने प्रेजेंट करवाए थे, फिर मैंने पास्ट करवाए और अभी मैं फ्यूचर करवा रही हूँ। तो ये फ्यूचर टेंसेस में सेकंड काइंड है, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों बोला जाता है और टाइटल को समझते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम तो आप सबको पता है कि फ्यूचर टाइम कौन सा टाइम है, जो आने वाला टाइम है ना, कल जो आएगा, कल जो आप सारे काम करोगे, तो वो फ्यूचर टाइम है। व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस? इसको कॉन्टिन्यूस क्यों बोला जाता है? इसको कॉन्टिन्यूस इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए, जो भी आप काम कल करोगे आप उस काम के मिडल में होंगे, है ना, आप कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू का यही मतलब होता है ना कि प्रोग्रेस, किसी काम में प्रोग्रेस है। तो कोई भी काम जो आप कल करोगे वो आप कर रहे होंगे। ओके, तो आप किसी एक्शन के मिडल में होंगे, आप वो कोई काम कल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्शन का इसमें क्या रोल है। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है यू विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग। एक्शन इसमें क्या होता है कि आप किसी काम के मिडल में होंगे, वो काम फिनिश्ड नहीं हुआ होगा, आप वो काम कर रहे होंगे। आपने शुरू तो कर लिया होगा लेकिन वो फ्यूचर में ही आपने शुरू किया होगा काम, और आप फ्यूचर में ही वो काम के मिडल में होंगे, तो फ्यूचर में ही जाके फिनिश्ड होएगा ना काम। तो इसलिए आप वो काम अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा फ्यूचर में, और उस काम के आप मिडल में होंगे और उसके बाद वो फ्यूचर में जाके फिनिश्ड होगा। तो फिनिश का चक्कर तो मैं यहाँ पे नहीं आपको बता रही हूँ, मैं जस्ट आपसे ये क्लियर कर रही हूँ कि कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कोई काम के मिडल में होना, क्योंकि वो काम अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव है, कोई काम जो है वो प्रोग्रेस में है। ओके, तो यू विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, आप किसी चीज के करने के मिडल में होंगे। विल लगा ना, फ्यूचर की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम की बात कर रही हूँ। ओके, तो इसकी पहचान है रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। मतलब कोई भी है, कोई काम कर रहा होगा, है ना। तो बात करने, ये सेंटेंस से ही पता चल रहा है, बात करने के ढंग से ही पता चल रहा है कि कोई जो काम है वो आने वाले टाइम में प्रोग्रेस में होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस में होगा, कंटिन्यू होगा कोई काम। ओके, तो देखिए अभी मैं आपको इसके रूल्स करवाती हूँ। रूल्स है, सब्जेक्ट तो आना ही आना, ये आप सबको पता है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज देयर इन द सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट लिखोगे आप, फिर उसके बाद विल या फिर शैल, देन बी आएगा यहाँ पे, एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये रूल्स हैं। ठीक है, तो विल शैल का तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो शेल है वो हम आई और वी के साथ यूज करते हैं, और जो विल है वो तकरीबन क्या आई और वी को छोड़ के सबके साथ विल यूज होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, आई और वी के साथ भी हम विल लगा देते हैं। शेल जो है वो अकेला सिर्फ आई और वी के साथ ही लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आप सबको पता है कि सिंगुलर प्लूरल में दो तरह के सब्जेक्ट आपको बताती होती हूँ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक जने की बात करी गई हो, और प्लूरल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पर्सन्स की बात करी हो। तो यहाँ पे वैसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो विल लगेगा कि शैल लगेगा, प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट जोन सा भी हो, आप विल ही लगा दोगे तो भी आपके सेंटेंस जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा, तो भी आपका सेंटेंस जो है वो सेंसिबल बनेगा।
ओके, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो चलो हमने कर ही ली है, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स बताऊंगी, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, एग्जाम्पल्स मैं आपको क्यों इतनी बताती हूँ, ताकि आपको सिचुएशन का पता चले कि आपको किस सिचुएशन में इन टेंसेस को यूज करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमने सीख तो लिए टेंसेस, लेकिन बोलने कब है, ठीक है, किस सिचुएशन में बोलने, तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन विच सिचुएशन यू हैव टू यूज दीज सेंटेंसेस। तो दैट इज व्हाई आई राइट सो मेनी एग्जाम्पल्स ओवर हियर, ताकि आपको पता चले कि वो ये जो सेंटेंसेस है हम यूज कैसे करेंगे। ओके, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल की मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो देखिए, वो इस वक्त अगले साल दुनिया घूम रहा होगा। पहचान क्या थी इसकी, रहा होगा, ठीक है, रहा होगा तो आ गया ना। इससे पता चल रहा है कि जो उसका दुनिया घूमने का जो है काम है वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, है ना। दुनिया घूमने का काम जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। तो वो इस वक्त अगले साल, मतलब साफ से क्लियर हो रही है बात की यहाँ पे मैं फ्यूचर की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, मतलब आने वाले टाइम की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो लिखा है यहाँ पे दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल बी ट्रेवलिंग द वर्ल्ड, कि मतलब इस वक्त अगले साल, देखिए वो की इंग्लिश है ही, है ना। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कोई लड़का है ना, रहा होगा लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा ही, विल बी, रूल्स अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, विल बी ट्रेवलिंग, ट्रेवल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने लगा दिया यहाँ पे ING। ओके, तो दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल बी ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। ओके, तो दिस इज हाउ वी मेक द सेंटेंस। तो इसे ऐसे हम बनाएंगे, देखिए, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, सॉरी यहाँ पे मैंने विल बी ही लगाया है, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो ये मतलब इस सिचुएशन में आप सेंटेंस बनाओगे। ये सिचुएशन है जब आपने बात करनी है कि आपने किसी को बताना है कि आप अगले साल क्या कर रहे होंगे। आप अगले साल जो है वो कुछ भी कर रहे होंगे, है ना। आप अगले साल दुनिया घूम रहे होंगे, आप अगले साल जो है वो लंदन शिफ्ट हो चुके होंगे, नहीं चुके होंगे नहीं, लंदन शिफ्ट जो है वो हो रहे होंगे, है ना। तो कोई भी काम जो है वो कंटिन्यू आपने बताना है कि कोई काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा होगा, कब, फ्यूचर में। ओके, तो ये जो सेंटेंस है ये मैंने यहाँ पे लिखा। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है, मेरे पिताजी कल दुबई से वापस आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे भी रहे होंगे, है ना। तो पहचान तो हमें पता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको बनाते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसलेट किया हुआ है। माई फादर, फादर हमारा सब्जेक्ट जो है वो फादर है, विल बी रिटर्निंग, वापिस आना ना, तो रिटर्निंग फ्रॉम दुबई टुमारो, माई फादर विल बी रिटर्निंग फ्रॉम दुबई टुमारो। तो कल की बात कर रही हूँ, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन टुमारो हियर, बिकॉज टुमारो जो है वो आने वाला कल है, फ्यूचर का कल है, इसीलिए हम इसको टुमारो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जस्ट आपको ट्रांसलेट करके बताया है कि देखिए कि कोई भी काम जो है अगर फ्यूचर में हो रहा होगा तो इसलिए आप ये वाले रूल्स अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल बी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जो थी ये ट्रांसलेशन थोड़ी सी मैंने आपको करके बताई। आप प्लीज आप खुद से फॉर्म करा करो टेंसेस, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लिख के बता देती हूँ कि इन सेंटेंसेस को इन सिचुएशंस में यूज करना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इन सेंटेंसेस को और ज्यादा कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, ताकि आप की पकड़ जो है वो रूल्स पे बने, है ना, क्योंकि वो भी याद रखने चाहिए।
तो इसलिए प्लीज आप खुद पे काम करना स्टार्ट करो। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, देन जो है ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। सोचा करो कि अगर आपने मान लीजिए आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है तो आप खुद से सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करो। ओके, तो चलिए कुछ और देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू, यहाँ पे मैंने एक्चुअली कंपैरिजन किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने ये देखिए विल बी डूइंग मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का कंपैरिजन है फ्यूचर इनडेफिनेट के साथ, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो कि दोनों तरह के जो सेंटेंसेस है आप किस वे में यूज करोगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है डोंट फोन बिटवीन 7 and 8, वी विल बी हैविंग डिनर। ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, मतलब एग्जाम्पल एक ही है, एक ही एग्जाम्पल में मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है डोंट फोन बिटवीन 7 and 8, आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे 7 और 8 के बीच फोन मत करना। दिस इज एक्चुअली टाइम पीरियड ना, 7 से लेके 8 बजे तक 1 घंटे का टाइम पीरियड है। दिस इज टाइम पीरियड। डोंट फोन बिटवीन 7 and 8, वी विल बी हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे होंगे। देन वी विल बी हैविंग डिनर, ठीक है, तब हम डिनर कर रहे होंगे। तो कोई एक्टिविटी है जो कि उस टाइम पर कंटिन्यू हो रही होगी। कौन सी एक्टिविटी? डिनर करने की एक्टिविटी, ठीक है। तो 7 से 8 का जो टाइम है वो डिनर कर रहे होंगे आप, तो इसलिए तो मुझे फोन मत करना। डोंट फोन बिटवीन 7 and 8, वी विल बी हैविंग डिनर। तो ऐसे मतलब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट बोल रही हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज होगा क्योंकि एक एक्टिविटी है डिनर करने की जो कि कंटिन्यू होगी कल के 7 और 8 बजे के बीच में। क्लियर है? तो इस सिचुएशन में आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करोगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है लेट्स वेट फॉर लिज टू अराइव, ये एक सेंटेंस है। एंड देन वी विल हैव डिनर, यहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है इस सेंटेंस में कि जो कंटिन्यू होगी, ठीक है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है कि चलो लिज की वेट करते हैं कि वो आ जाए, देन वी विल हैव डिनर, उसके बाद हम डिनर करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल टेंस आएगा, उसके बाद हम डिनर करेंगे, वो आ जाए उसके बाद हम डिनर करेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड था 7 और 8 के बीच में हम डिनर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस टेंस में जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही यूज होना था। और इस टेंस में जो है आप बोल रहे हो कि एक एक्टिविटी खत्म हो जाए फिर उसके बाद हम कोई एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद हम डिनर करेंगे। यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन तो नहीं है ना, आपने ये तो नहीं ना बोला हम डिनर कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने बोला कि उसको लिज को आने दो, देन वी विल हैव डिनर, उसके बाद हम डिनर करेंगे। ओके, तो इस सेंटेंस में ये टाइम पीरियड था, तो टाइम पीरियड के लिए एक एक्टिविटी कंटिन्यूड थी, कंटिन्यूड होगी। और इस टेंस में कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। जस्ट एक कंडीशन है कि लिस्ट को आने दो, उसके बाद हम डिनर करेंगे। तो ये सिंपल सा टेंस है, ये फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है। वी विल लगा हुआ है ना यहाँ पे, वी विल, ठीक है, ना कि विल बी हैविंग डिनर, ऐसा नहीं। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अदर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स के साथ, कि जो और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हमने करे हैं पीछे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करा है, उसका जो कंपैरिजन है वो हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ। देखिए, एट 10 o'clock yesterday, सी, यहाँ पे वर्ड आ गया yesterday, तो सिंपल सी बात है, जहां पे वर्ड आ गया है yesterday मतलब वो बीत चुके टाइम की बात है ना, मतलब पास्ट की बात है। टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब कल, और yesterday मतलब बीत चुका कल, मतलब पास्ट। सो एट 10 o'clock yesterday, 10 बजे, कल 10 बजे, सैली वॉज इन हर ऑफिस, सैली जो थी, देखो वॉज ही लगाऊंगी ना क्योंकि मैं yesterday की बात कर रही हूँ, यहाँ पे इज एम आर तो मैं नहीं लगा सकती, तो वॉज ही लगाऊंगी क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट के लिए यूज की जाती है। ओके, सैली वॉज इन हर ऑफिस, शी वॉज वर्किंग,
वॉज वर्किंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करा। देखो एट 10 o'clock येस्टरडे की बात कर रही हूँ, सैली जो थी वो ऑफिस में थी, तो वहां पे वो 10 बजे काम कर रही थी, शी वॉज वर्किंग। तो 10 बजे वो ऑफिस में थी एंड शी वॉज वर्किंग। पास्ट की बात है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू आएगा, क्योंकि कल के 10 बजे सैली जो थी वो एक एक्टिविटी कर रही थी, एक काम कर रही थी, उस काम के मिडल में थी। तो थी वर्ड यूज कर रही हूँ ना मैं, थी मतलब पास्ट, तो इसमें पास्ट आएगा क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है। यही एक्शन अगर आज हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए इट्स 10 o'clock नाउ, सी yesterday और यहाँ पे वर्ड यूज करा है now, it is यूज करा है, it's 10 o'clock now, she is in her office, वो अपने ऑफिस में है, she is working, वो वर्क कर रही है, वो काम कर रही है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल में प्रेजेंट की बात कर रही हूँ ना मैं, तो प्रेजेंट की अगर बात कर रही हूँ तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही लगाऊंगी। अगर कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये ऑलरेडी आप मैं करवा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। आप चाहें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टॉपिक या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टॉपिक सर्च करके वहां पे आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस को। नेक्स्ट जो है देखिए, अभी सिर्फ जो है शब्दों का हेर फेर है, वर्ड्स का हेर फेर है। यहाँ पे येस्टरडे मतलब पास्ट, अगर है कोई एक्टिविटी पास्ट में कंटिन्यू थी तो मैं पास्ट कंटिन्यू लगाऊंगी। अगर कोई एक्टिविटी प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाऊंगी। अगर कोई एक्टिविटी फ्यूचर में कंटिन्यू होगी तो मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस ही लगाऊंगी। देखिए एट 10 o'clock tomorrow, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो, कल की बात, फाइन। शी विल बी इन हर ऑफिस, विल बी लगा ना, वो अपने ऑफिस में होगी। शी विल बी वर्किंग, वो वहां पे काम कर रही होगी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, ओके। शी विल बी वर्किंग, ओके। तो ये वाला टेंस आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूस की बात कर रही हूँ, मैं टुमारो की बात कर रही हूँ, आने वाले कल की बात कर रही हूँ। और आने वाले कल में क्या होगा कि वो 10 बजे ऑफिस में होगी और वो उसी टाइम पे काम कर रही होगी। अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, प्लीज इसको विल बी को नीचे वाले विल बी के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, इन दिस। सी ये जो है ना, शी विल बी इन हर ऑफिस, ये जो है ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर। बी का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस, यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात की गई है कि वो अपने ऑफिस में होगी, मतलब किसी की एग्जिस्ट होना, कि वो अपने ऑफिस में उस वक्त होगी, तो शी विल बी। तो ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी वॉज बीन ये मेन वर्ब है ना। शी विल बी ये जो है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब बी की फर्स्ट फॉर्म है, बी का मतलब है मतलब होना, क्लियर है। तो ये मेन वर्ब ही है, तो इसको प्लीज कंफ्यूज मत करना विल बी वर्किंग के साथ। ये जो विल बी वर्किंग है ये तो रूल है ना, देखिए विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ओके। तो फ्रेंड्स ये था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आप चाहते हो कि मैं और एग्जांपल्स इसकी दूं आपको, आप प्लीज मेरे को सजेस्ट करें, अदरवाइज मैं फिर इससे जो अगला वाला टॉपिक है उसके साथ डील करूंगी। तो आप प्लीज इसको वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और प्लीज खुद से भी ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आप टेंसेस जो है उन पे पकड़ नहीं बना पाओगे। आप अगर किसी भी लैंग्वेज की कमांड चाहते हो कि यू शुड हैव कमांड ओवर एनी लैंग्वेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूल्स तो पता है लेकिन उन रूल्स को यूज कैसे करना है, अलग अलग सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशंस में यूज कैसे करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो अब तक के लिए मैं यहीं पे सम अप करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।